इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर.के. मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोए सब साहूड़म। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। चंद्रपुर भगवान की जय। श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। 24 भगवंतों की जय। 700 सिद्ध से श्री सम्य शिखर जी आदि समस्त सिद्ध क्षेत्रों की जय। आज हम चर्चा करेंगे उसके बारे में, सम्य शिखर जी के बारे में। वैसे तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन जब मैंने वंदना की तो सब तरीके से वंदना करके देखा कि किस प्रकार से यह हम अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं। तो यह जो पर्वत की वंदना होती है, ऐसा बताते हैं कि 27 किलोमीटर की होती है। 9 किलोमीटर आना होता है, 9 किलोमीटर जाना होता है, 9 किलोमीटर की वंदना होती है। और मैंने जब वंदना की तो देखा कि 2 घंटे जाने में लगते हैं, लगभग 2 घंटे आने में लगते हैं और 2 घंटे वंदना करने में। ऐसे 6 घंटे सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्पीड होती है, उस हिसाब से होता है। लेकिन जैसे ही जब प्रवेश करते हैं तो उस प्रवेश करने के बाद देखा कि इस प्रकार प्रवेश जैसे किया तो उसके बाद वहाँ कायेश्वर करते हैं, 9 बार नमोकार पढ़ते हैं। फिर कुछ कच्चे रास्ते मिलते हैं, कच्चे रास्ते पगडंडी मिलती हैं, उनमें वृद्ध महिलाएं, वृद्ध पुरुष और जो बीमार हैं ऐसे व्यक्तियों को नहीं चढ़ना चाहिए। कई बार पगडंडी जो दिखती है उसमें भटक भी सकते हैं। इसलिए आपकी यात्रा अच्छे से संपन्न हो, इसके लिए 9 बार नमोकार पढ़ के कायेश्वर करके फिर अपन को ये भावना भाना चाहिए कि इस प्रकार हम कुछ भी भोजन जल आदि ग्रहण नहीं करेंगे और बीमारी और परेशानी की छूट लेकर के करें। और यह आपकी जो सम्य शिखर की जो वंदना होती है, ऐसा बताते हैं सम्य शिखर की पर्वत की ऊंचाई 4579 फुट है, इसका क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है। तो इस प्रकार जो यह वंदना प्रारंभ होती है, ऊपर जब चढ़ते हैं तो पहुंच जाते हैं चौपड़ा कुंड पर। वहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। फिर गढ़धर टोक पर पहुंचते हैं उसके बाद, और गढ़धर टोक पर 24 गढ़धर के चरण स्थित है। वहाँ पर गौतम गढ़धर स्वामी के भी चरण चिन्ह। फिर कुंथुनाथ भगवान की कूट से वंदना प्रारंभ हो जाती है। और वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक कच्चा रास्ता मिलता है, जिससे संभवनाथ भगवान और या फिर बासपूज और अभिनंदनाथ भगवान के टोक के दर्शन हो जाते हैं। अथवा सीधी क्रम से करते हैं तो अन्य जो तीर्थंकरों की टोक मिलती हैं। ये मैं सार बता रहा हूँ, पूरा डिटेल बाद में बताऊँगा। एक मुनीश्वरनाथ भगवान की कूट आती है, वहाँ से ऊपर कच्चा रास्ता जाता है, लेकिन वो रिस्क वाला रहता है। जो यंग युवा हो, जो सक्षम हो वो ही चढ़ें, क्योंकि रिस्क बहुत रहती है। पगडंडी में, कच्चे रास्तों में फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं। ऊपर अनंतनाथ भगवान की कूट पर पहुँच जाते हैं, अनंतनाथ भगवान के दर्शन हो जाते हैं। फिर नीचे और भी अन्य कूटों के दर्शन होते हैं। कई पगडंडियाँ मिलती हैं, जैसे हम जब सुपार्श्वनाथ और विमलनाथ भगवान की कूट पर जब आते हैं तो वहाँ भी ऐसे ही कच्चा रास्ता मिलता है। ऐसे कई रास्ते हैं। ऐसे ही जब बासपूज भगवान और अभिनंदनाथ भगवान की कूट पर जाते हैं तो लौटकर वहाँ से कच्चा रास्ता ये वाला जो मिल जाता है, जहाँ गढ़धर कूट आते हैं। तो जल मंदिर की जो चढ़ाई होती है वो बच जाती है। ऐसे चंद्रपुर भगवान कई लोग नहीं जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये वाली मुद्रा लगाते हुए और नाक से श्वास लेकर अगर वंदना करते हैं तो धीरे धीरे चढ़ें। बैठते बैठते भी जा सकते हैं, बीच में बैठते हुए, रेस्ट करते हुए। क्योंकि जब हम भी चढ़ते हैं ना ऊपर, तो वही स्थिति होती है, चाहे मुनि हो चाहे आर्यिका हो, सब वंदना कर रहे हैं। जिनकी क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, फिर भी कर रहे हैं। तो सबको तकलीफ़ होती है, शरीर सबका वैसे ही रहता है, बस दृढ़ शक्ति
के आधार पर ही ये सब हो पाता है। इसलिए आप लोग वंदना करते समय अच्छे से विशुद्धि बढ़ाएं, उत्साहवर्धन करें और बीच बीच में अमृत धारा आदि उसको उपयोग करते हैं, सूंघ सकते हैं, जिससे कि एनर्जी आती रहेगी बीच बीच में। सबसे कठिन चंद्रप्रभु भगवान की कूट होती है, जहाँ पर चढ़ाई होती है। ऐसा बताते हैं कि 2 किलोमीटर आना 2 किलोमीटर जाना, कोई 3 किलोमीटर आना 3 किलोमीटर जाना, ऐसे करके लगभग अलग अलग स्थान, एक जो चौराहा जैसा मिलता है तिराहा, तो वहाँ से एक जल मंदिर आदि को रास्ता जाती है। आदिनाथ भगवान की कूट के लिए संभवनाथ भगवान आदि आदि, और एक चली जाती है सीधी डायरेक्ट गणधर, गौतम गणधर के लिए। तो ये चढ़ाई सीधी रहती है। चंद्रप्रभु भगवान की सिर्फ अलग से ही एक कूट है। ऐसे ही पार्श्वनाथ भगवान की जब चढ़ाई चढ़ते हैं तो उधर भी सीढ़ियाँ अधिक होती हैं, थोड़ी चढ़ाई कठिन सी लगती है, क्योंकि अंत में कुंथनाथ भगवान से जब शुरू करते हैं तो पार्श्वनाथ भगवान की होती है। कई लोग बीच बीच में भी किसी अन्य क्रम से भी वंदना कर लेते हैं। ऐसा बताते हैं कि अगर क्रम से वंदना करेंगे तो उसका आनंद ही अलग आता है। तो इस प्रकार यहाँ से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, और 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं तो बताते हैं कि सम्यक शिखर जी की वंदना करने से 86 अरब 488 कोड़ा कोड़ी 150 कोड़ा कोड़ी 1027 करोड़ 38,70,323 मुनि कर्मों का नाश कर यहाँ से मोक्ष पधारे हैं। इसी कारण इस भूमि का कण कण पवित्र है। एक बार इस तीर्थ की वंदना करने से 33 कोटि 235 करोड़ 74 लाख उपवास का फल मिलता है का। इसी प्रकार से यहाँ पर क्रूर जीव भी रहते हैं, लेकिन किसी तीर्थ यात्री को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। इस प्रकार लिखा है कि इस 12 योजन 86 मील प्रमाण विस्तार वाले सिद्ध क्षेत्र में भव्य राशि कैसी भी हो, अत्यंत पापी जीव भी इसमें रहता हो, जन्म लेता हो, तो भी 48 जन्मों के बीच में कर्म नाश कर बंधन में मुक्त हो जाता है। संग शिखर जी की यात्रा संग लाने वाले प्रथम संगपति सगर चक्रवर्ती, तो उसके बाद क्रमशः मगवान सनत कुमार चक्रवर्ती और आनंद प्रभा श्रेणिक आदि श्रेणिक राजा ने समुसरण भगवान महावीर से कहा था कि हे भगवान, क्या सम्यक शिखर जी की यात्रा कर पाऊंगा? तब भगवान ने कहा था कि अभी तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको नरकायु का बंध हो गया। इस प्रकार भगवान ने अप्रीतिकर बात सुनकर भी सिद्ध क्षेत्र के दर्शन की तीव्रतम उत्कंठा होने के कारण राजा श्रेणिक ने सम्यक शिखर की ओर यात्रा करने का उद्यम चालू कर दिया। पर्वत पर रहने वाले एक यक्ष ने असहनीय काले बादल कर दिए, हवा चला दी, जिससे भयंकर अंधकार छा गया। यह अवसर देकर राजा ने यात्रा रोक दी। तो रानी चेल्ला ने कहा, महाराज, मैं भगवान के वचनों को पूर्ण अटल मानती हूँ। निश्चित ही यह तीर्थ यात्रा करने का समय ठीक नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा, हे राजन, जो लोगों द्वारा सच्ची भावना से सम्यक शिखर की तीर्थ वंदना की जाती है, उन मनुष्यों को सर्वा सिद्धि में अहमेंद्र होने के बाद मुक्ति हो जाती है, मानो उनके हाथों में मुक्ति स्थित हो जाती है। सगर चक्रवर्ती ने चारण रिद्धिधारी मुनिराज से पूछा, हे मुनिराज, अब आप यहाँ सम्यक शिखर यात्रा के लिए तीर्थ वंदना की विधि बताएं। तो सम्यक शिखर तीर्थ की वंदना किस रीति से की जाती है तथा कैसे और क्या फल तीर्थयात्री को के द्वारा पाया जाता है। इस प्रकार राजा के वचन सुनकर चारण रिद्धिधारी मुनिराज बोले, हे राजन, तुम्हारे समान इस पृथ्वी मंडल पर कौन भाग्यशाली होगा, उसकी यात्रा की विधि समझो। हे राजन, सम्यक शिखर की तीर्थ यात्रा के लिए तैयार उत्सुक भव्य जीव सबसे पहले सिद्ध भगवंतों की वंदना करके 4 संघ की पूजा करके उनको साथ लेकर तीर्थ यात्रा करे। सगर चक्रवर्ती ने अचितनाथ चरित्र को सुनकर सिद्ध क्षेत्र वंदना को चला और सम्यक शिखर पर्वत को ही पूजकर सिद्धवर कूट पर अजितनाथ तीर्थंकर की स्थापना करने सारे सम्यक पर्वत की 3 प्रदक्षिणा जो परिक्रमा लगाई जाती है, जो हम लोगों ने भी परिक्रमा की थी, 48 किलोमीटर की लगभग है। अलग अलग लोग बताते हैं, लेकिन हम लोग चूँकि आहारचर्या भी बीच में होना थी और रात्रि विश्राम, इसलिए वो वैसे दूसरे तरीके से की, क्योंकि अकेले जा नहीं सकते हैं, भटक जाते हैं। बहुत आनंद की अनुभूति हुई। हम लोगों ने लगभग
60 पिची के आसपास थी आरिकाएँ और मुनिराज, 4 मुनिराज थे और बाकी आरिकाएँ थी। तो बहुत आनंद की अनुभूति हुई। सम्यक शिखर की यात्रा करने वाले 32 करोड़ सच्चे प्रोषदोवास का फल प्राप्त करता है। उसके नरक त्रेंच गति का नाश होता है और 42 लाख प्रोषदोवास का फल मिलता है। तो और भी दृष्टांत मिलते हैं कि हेमपुर नामक नगर का राजा हेमदत्त था, उसकी पत्नी जयसेना थी, पुत्र न होने से उदास थी। दोनों ने एक बार जय चारण रिद्धिधारी मुनिराज के दर्शन किए। मुनिराज को अपनी व्यथा बताई, तब मुनिराज ने कहा, तीर्थ यात्रा से तुम्हारे पुत्र होगा और बाद में तुम मोक्ष संपदा को भी प्राप्त करोगी। मुनि आज्ञा से राजा रानी ने यात्रा की और 1 करोड़ लोगों के साथ और पर्वत की पूजा की। अत्यंत हर्ष के साथ पर्वत की 3 प्रदक्षिणा परिक्रमा लगाई, पूरे पर्वत की, जो हमने अभी बताई थी। तो यात्रा के प्रभाव से राजा को रत्नदत्त नामक पुत्र हुआ। उन्हीं के वंश में मगवा चक्रवर्ती हुआ। उन्होंने भी 32 लाख मनुष्य के साथ सम्यक शिखर जी की यात्रा की। अभिनंदननाथ भगवान के काल में राजा विनयभद्र हुए। उन्होंने चारण रिद्धिधारी मुनिराज से पूछा कि क्या हम सिद्ध क्षेत्र के दर्शन कर पाएंगे। मुनिराज ने कहा, सम्यक शिखर की यात्रा तुम्हारी अवश्य फलीभूत होगी, तुम निश्चित भव्य हो। प्रसन्न होकर राजा चतुर्वेद संघ के साथ यात्रा को जाने लगा। राजा विजयभद्र की सम्यक शिखर की यात्रा की बात जगह जगह फैल गई। एक अभव्य राजा भी सम्यक शिखर यात्रा करने को साथ में हो गए, किंतु उसने सपने में अपने मरे हुए पुत्र को देखा तो मोह के कारण वापस लौट गया। और भी राजा जयसेन थे, उन्होंने विधि पूर्वक सम्यक शिखर जी की यात्रा कर अपने पुत्र को राज देकर 32 लाख जीवों के साथ दीक्षा ग्रहण कर ली और मोक्ष प्राप्त किया। आनंदकूट के दर्शन करने से 16 लाख उपवासों का फल मिलता है। ये हम सम्यक शिखर महात्म ग्रंथ के नोट्स हैं, बिंदु हैं, खास वही बता रहे हैं, क्योंकि आज लोगों के पास इतना समय नहीं रहता है कि वो इतना सारा पढ़ पाएँ। इसलिए शॉर्ट्स का ज़माना है, इसलिए हमने संक्षेप में सब ये बताया है कि अविचलकूट की वंदना करने से 1 करोड़ प्रोषदोवास का फल प्राप्त होता है। सुमतिनाथ, इसलिए मैं चाहे दिगंबर जैन हो चाहे श्वेतांबर जैन हो, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बस संकल्प लें तो सब कुछ होगा। आज स्थिति आप देख ही रहे हैं कि लोग सब कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, नशा हो रहा है, और सभी दिगंबर श्वेतांबर मिलकर के एक प्रयास करेंगे कि हम जो इधर है ना, हर टोंक पे जो द्रव्य चढ़ाते हैं, द्रव्य सामग्री पात्र बनाए जाएं, उनमें चढ़ाई जाए, जिससे बंदर आक्रमण नहीं करें। अभी कई आरिका और मुनि के ऊपर उपसर्ग हुए हैं, बंदरों ने आक्रमण किया है और गंदगी भी करते हैं। और ऐसी व्यवस्था हो कि जिससे कि आगे हमारा जो है तीर्थराज सुरक्षित रह सके। इसलिए दिगंबर श्वेतांबर संबंधी जो भी संस्थाएं हैं, उन सबको मिलकर के प्रयास करना है कि जिससे हम अभी 1 मार्च 2026 दिन रविवार को प्रातः 9 बजे हम सब मिलकर के ऐसा प्रयास करें कि जिससे कि हमारा तीर्थराज सुरक्षित रह सके। क्योंकि ये पहले भी यहाँ से मोक्ष गए, वर्तमान में भी मोक्ष गए और आगे भी मोक्ष जाएंगी आत्माएं। सबसे पवित्र स्थल है। वहाँ कोई फिल्मी गाने सुन रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई अंडा मांस का सेवन कर रहा है, ऐसे सब क्रियाएं हो रही है। इसलिए वो पवित्र स्थल है, तो उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए सबको मिलकर के प्रयास करना है। कि सरकार तो अपने हिसाब से करती है, लेकिन हम सरकार को भी जब कहेंगे, जब तक माँ बच्चा नहीं रोता है तो माँ दूध नहीं पिलाती, ऐसी कहावत चलती है। इसी प्रकार से हमारी सुरक्षा व्यवस्था हो, जहाँ प्रारंभ से गेट से लोग है ना जाते हैं तो पूरी चेकिंग होना चाहिए, कैमरे आदि लगे रहना चाहिए। और पर्वत पर भी ऐसी व्यवस्था हो, कभी कोई घटना घट जाती है तो तुरंत तो सूचना नहीं मिल पाती, ऐसी व्यवस्था संचार के माध्यम होना चाहिए। सरकार को अपन जब तक नहीं बोलेंगे वो कुछ नहीं करेगी। तो कुछ को तुम जगाओ, कुछ को हम जगाएंगे, मैंने कई बार बोला है, फिर भी लोगों तक बात पहुंच जाती है। आप हमारी बात सुन करके लाखों लोगों तक यह बात अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि मैंने
खुद वंदना करके सब कुछ देखा है, स्थितियाँ अनुकूल नहीं है। सरकार अन्न जब मंदिर बनाती है तो बहुत सारा धन खर्च करती है, तो ऐसे ही हमें सरकार के धन की ज़रूरत नहीं है, हम खुद सक्षम हैं, लेकिन कम से कम हर टोंक की सुरक्षा व्यवस्था हो सके, जिससे कि बंदर उधर पूरा कवच, सुरक्षा कवच बनाया जाए, चाहे वो लकड़ी का भी हो चाहे स्टील का हो, जिससे कि बंदर आक्रमण नहीं करें और अंदर आके लोग अच्छे से दर्शन कर सकें, वंदना कर सकें और हजारों साल तक वह सुरक्षित रह सके। क्योंकि सरकार को तो पुरातत्व की चिंता होती है, हमें पूरे तत्व की चिंता होती है। सरकार और जैसे अन्य मंदिरों की सुरक्षा करती है, हमारे ये पवित्र दुनिया का, विश्व का सबसे पवित्र स्थल है जैन धर्म का, तो श्वेतांबर और दिगंबर मिलकर के सभी संस्थाएं 1 मार्च 2026 को ही अभी से तैयारी करें, जिससे कि यह कार्य हो सके। तो इस प्रकार सुमतिनाथ भगवान के काल में पद्मपुर नामक नगर में राजा आनंद सेन थे। उनकी पत्नी प्रभावती से शुभसेन और मित्रसेन नामक 2 पुत्र हुए। एक दिन वह राजा वन में गए, वहाँ उन्होंने चरणधारी मुनिराज को देखा। मुनिराज से राजा ने पूछा, मेरी आयु कितनी शेष है? मुनिराज ने बताया, मात्र 13 माह शेष है। अल्पायु जान राजा ने दीक्षा के भाव रखे, परंतु मुनिराज ने कहा, अल्प आयु वालों के लिए दीक्षा नहीं कही गई है। तो राजा ने पूछा, मुझे सद्गति कैसे प्राप्त होगी? तो मुनिराज ने कहा, सम्मेद शिखर की वंदना करने से जल्दी मुक्ति होती है। राजा ने मोक्ष की अभिलाषा से चतुर्विध संघ के साथ तीर्थराज की यात्रा की। उसके पुण्य स्वरूप पुत्र को राज देकर मुनि दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो ग्रंथों में मिलता है कि जो तीर्थ यात्रा कराता है वह तीर्थंकर बनता है। तो इस प्रकार से मोहनकूट की वंदना करने से 1 करोड़ उपवास व्रत करने का फल प्राप्त होता है। ऐसे तीर्थराज की हमेशा वंदना करते रहें, सबको सहयोग करते रहें। और अगर किसी के पास क्षमता नहीं है तो आप हमारे पास खबर भेजें। हमारे पास व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम व्यवस्था जरूर करवाएंगे और माला फेरे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।